रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, वो भी तो सूखेगा। आप रांची में देखिए ना, जैसे बचपन में 56 तालाब हम लोग गिनते थे, नहीं, सस्मिता ने बताया ना भाई आज 20-25 तो भी नहीं मिलेगा कि हमने वहां पानी पलामू में बांधा तो वहां पर बगल में वाटर रिचार्ज लेवल हुआ, बढ़ा। हाँ। वाटर लेवल बढ़ा, तो ये वाटर लेवल बढ़ा सकते हैं ना, इतना छोटा मोटा काम करके बढ़ा सकते हैं ना। मास स्केल में होना पूरा नदी चाहिए तो बांधना नहीं है। नहीं, इन्हीं सब चीजों पे बांध फोकस भी होना नहीं चाहिए। सकते, नदी का अपना स्रोत। मैंने जो छोटी छोटी चीजें हैं वो इतनी बड़ी हैं, उससे इतना बड़ा रिजल्ट मिल सकता है कि उस पर काम हो सकता है। मुर्गी पालन, मछली पालन, अब बकरी पालन हम क्यों सिखाएंगे भाई? वो तो बकरी पालता है, हम हल चलाना सही क्यों बात सिखाएं? है। वो तो हल चलाता रहा है। वो तो उसका स्किल है, वो तो वही जानता है करना। हम ये actually। कह रहे हैं कि हम उनके पास जो नॉलेज है, इंडिजिनस नॉलेज है, उससे झारखंड स्वावलंबी बना सकते हैं क्या? अब उसी में हम प्लस कर सकते हैं, हमारी जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसको प्लस कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए कि बड़ा फार्म अगर है तो बड़ा फार्म में ट्रैक्टर चलेगा, हाँ, प्लस करना पड़ेगा। वहां बैल नहीं चलेगा। नई टेक्नोलॉजी लेके आ जाइए, उसको जोड़िए दोनों को, एक दूसरे पर वो मत करिए, इम्पोज मत करिए कि हम इसको तुम्हारे ऊपर चढ़ा अभी देंगे। एक छोटी सी बात बता रहे हैं आपको, ऐसे 10 साल की जो बदलाव है हम बता रहे हैं। 10 साल पहले लोग अपने गांव में वो डब्बा में बांध करके बीज रखते थे। आज आप किसी गांव में जाइए, इंडिजिनस बीज नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। अच्छा, बीज सब का कारण आप उसके याद पीछे- रखिए, क्योंकि वो वो मार्केट में भूखे रह मार्केट जाते में थे, वो बीज खरीदा को नहीं बेचते नहीं थे, जाएगा। बीज खाते नहीं थे। हाँ वो बीज हमेशा के लिए रखते थे हाँ। कि बीज हमारे पास रहेगा, उसके बाद ही हम आगे काम करेंगे। हाँ, यस, उसकी वो पूजा उनका होती थी इनर बता- ड्राइव था कि हमारा खेती यहीं से शुरू होगा। अब तो ये नहीं है, मार्केट से वो खरीद रहे हैं, जो क्योंकि बात अब हम लोग कर रहे टमाटर हैं। आप खरीदने के लिए कंपेल कर रहे हैं ना। बिल्कुल, वो इन्वायरमेंट ही नहीं उसका है। तो बीज छीन गवर्नमेंट लिया। प्रोक्योर नहीं कर रही है ना उस बीज अच्छा, से जो स्टेट की गाया हुआ पॉलिसी है फसल कि है। हम टर्मिनेटेड सीड अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन आप जो भी सीड लगाइए क्या उसका बीज रख सकते हैं? सब टर्मिनेटेड सीड हो गया। इन द प्रोसेस इतने आप समय में बैगन तो का convert ही बीज कर क्या गया। रख सकते हैं? घर में नहीं रख सकते, रख फिर आपको सकते। अगला साल अगले खरीद साल के लगाना खरीदता ही पड़ेगा। है। और एक बैगन का बीज 20,000 रुपये, 15,000 रुपये किलो है। टमाटर का बीज 25,000 रुपये किलो है। इसमें नहीं, वो हम कह रहे हैं कि जो इंडिजिनस बीज अपने यहाँ पड़ा हुआ है उसका इस्तेमाल करके चीज़ों को अभी आगे बढ़ाने की थोड़ी बहुत गुंजाइश बची हुई है। जैसे हमारे एक साथी हैं दुमका में, उन्होंने बहुत सारे काम सीड, 150-200 तरह तरह का का बीज सीड सतविंदर जी ने बैंक। बीज बचा के रखा है। हाँ। उसका इस्तेमाल हो सकता है, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इसमें काम करे, वो भी एक्साइज काम बीते करे। दिनों की बात हो गई। समाजशास्त्र भी- सतेंद्र जी वाला केस भी हाँ। मुख्य धारा का माने डेवलपमेंट पैराडाइम इतना डोमिनेंट है कि वो सारे लोग धीरे धीरे, देखिए हमारा तो हार्प प्लांडू, ये भारत सरकार का एजेंसी है जो इसी काम के लिए है, लेकिन आज इतनी कोशिशों के बाद भी प्लांडू की सीड्स कम्युनिटी में नहीं जा रही है, और यही सरकार हाइब्रिड सीड्स को ब्लॉक के माध्यम से बंटवा रही है, तो वो मुफ्त में लोगों कोई को कोई मिल जगह में छोटा छोटा इनिशिएटिव ले रहे हैं कि इंडिजिनियस सीड को कैसे सेव करा जाए, सीड बैंक बना के। हम लोग कर रहे हैं यहाँ हाँ, कटकम हाँ, सांडी में हम लोग हाँ, खुद बिल्कुल बिल्कुल। सीड तो बैंक बनाए वो एक है, मुझे लग रहा है इस पे और भी ज्यादा मात्रा में काम होनी चाहिए, क्योंकि आपका दोनों फोर्स है। आप थोड़ा इतना करते हैं तो मार्केट फोर्स उसके बहुत यही गुना powerful है। ज्यादा पावरफुल है। बहुत हम ये कह सकते हैं जुगनुओं को आप सूरज नहीं बना सकते हैं, लेकिन जुगनुओं से उतना दूर अंधेरा दूर कर सकते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। उतना तो कर ही सकते हैं। नहीं, और जहाँ उनका पे- समूह हैं? जहाँ पे झारखंड में हम लोग बात कर रहे हैं, वो बार हम लोग सिर्फ एग्रीकल्चर के ही चारों तरफ घूम रहे हैं। नहीं। अगर आप एक दूसरा पहलू भी देखें, हमारे पास कितना टूरिज्म का स्कोप है यहाँ पे, एकदम बहुत पर हम कितना मतलब दूसरे स्टेट्स को आप देखें टूरिज्म डेवलप करके अपने यहाँ इनकम बढ़ा रहे हैं, और हमारे पास इतने स्कोप है। एक छोटी सी एग्जांपल है, पास में कुछ दिन पहले हम लोग परिवार के साथ गए हैं, हम लोग 2-4 लेडीज हैं, हमें वॉशरूम जाना है, टॉयलेट फैसिलिटी नहीं है, तो फिर हम लोग दूसरी बार सोचने लगते हैं ना कि भाई अगर 6 घंटे हम लोग गए कहीं पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, फिर उधर जा रहे हैं, आपने एक सिंपल बेसिक फैसिलिटी डेवलप नहीं करके रखा है। ये सब अलग अलग तरीके ना, आपने शुरू में बोला ना हम कैसे सशक्त बनाए, तो सिर्फ एक कृषि ही नहीं ना है, हम मल्टीपल मॉडल्स का कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। इतना खूबसूरत फ्लोरा एंड फोना हमारे पास है, लोग बाहर जाते हैं देखने के लिए, तो मुझे लगता है ये क्या हमें दिखा रहे हो, इससे खूबसूरत तो हमारे जैसे झारखंड हम में लोग गोवा में 1-2 घंटा ड्राइव करके ले जाएगा, जो दिखाता है एक खूंटी में मुरू में भरा पड़ा भरा वैसा पड़ा जगह। हुआ है, हम उसके ऊपर क्यों नहीं काम कर पा रहे कि वो टूरिज्म पे हम कुछ करें, पूरा का पूरा वो गांव उस पे फिर इन्वॉल्व हो जाएगा, वो वहीं रहेंगे, वो नहीं माइग्रेट करेंगे, एक मॉडल भी डेवलप हो जाएगा और चीजें होंगी। पर उस और पे एक बड़ी जो मधुकर जी challenging है। शुरू किए थे आप जो बात, एक तो ये वेल टेकन जो रायश्री जी बोल रही हैं, एक जो शुरू किए थे कि हम लोग क्या करते हैं, आप पूरी दुनिया की स्टडी कीजिए, अफ्रीका उजाड़ हो गया, क्यों? क्योंकि उसके सारे मिनरल्स को लोगों ने लूट लिया। आज के डेट में 10 कंट्री ऐसे हैं अफ्रीकन के कि वो कॉन्फ्लिक्ट में है, उनकी झगड़ा बंद ही नहीं हो रही है, न बंद होने दिया जा रहा है।
और वो लड़ मर रहे हैं और उनके गोल्ड को, उनके डायमंड extract को कर रहे हैं। एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं लोग। वही मौत कभी अचानक आती है तो कभी दबे पांव। दुर्घटना प्रभावित गर्भवती महिला, थैलेसीमिया रोगी के लिए रक्त का अभाव जानलेवा हो सकता है। जिंदगी और मौत की इस लड़ाई में आप बन सकते हैं सुपर हीरो। रक्तदान करने से कम नहीं होता, गर्व होता है जान बचाने का गर्व। आखिरकार मैं 18 की हो गई तो इस बार मैंने वोट भी डाला और खून भी दे पाई। 65 साल की उम्र तक 177 बार किया स्वैच्छिक रक्तदान और यही है मेरा अभिमान। कीजिए रक्तदान और बनिए किसी के चेहरे की मुस्कान। लेकिन नन्ही सी जान, आपका हमेशा करेंगे सम्मान। आप हो मेरे सुपर हीरो। रक्तदान यानी जीवन दान। थैंक यू। ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज डिवीजन DGHS, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले। मैं रामकर मंडल, ग्राम पंचायत ताराबाद, ब्लॉक मोहनपुर, जिला देवघर, झारखंड का निवासी हूँ। मैं पिछले 3 सीजन से अपनी फसलों का बीमा करा रहा हूँ। इस योजना से जुड़कर मैं अपने को खुश और चिंता मुक्त महसूस कर रहा हूँ। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वे आने वाले 2025-26 के रबी फसल में अपना बीमा जरूर कराएं। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के नामरूप में आधुनिक अमोनिया यूरिया प्लांट का किया शिलान्यास। कहा, कांग्रेस ने की गलतियां, हमारी डबल इंजन की सरकार कर रही सुधार। मंत्री सुदीव्य कुमार और विधायक राज सिन्हा ने धनबाद के बिरसा मुंडा पार्क और भटिंडा फॉल का किया निरीक्षण। मंत्री इरफान अंसारी ने डॉक्टरों को किया सम्मानित। सिमडेगा में मेगा लीगल एम्पावरमेंट कैंप आयोजित। न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी ने कहा, बाल विवाह और साइबर क्राइम के बारे में जागरूकता जरूरी, महिलाओं की हुई गोद भराई। पूरा राज्य शीतलहर और कोहरे की चपेट में। लोहरदगा में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री पहुंचा। कल भी दिखेगा भारी कोहरे का असर, येलो अलर्ट जारी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम को एक बड़ी सौगात दी। उन्होंने यहां आधुनिक अमोनिया यूरिया प्लांट का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जमाने में कई खाद कारखाने बंद हो गए थे और कांग्रेस की इन गलतियों को हमारी डबल इंजन की सरकार सुधार रही है। उन्होंने कहा कि देश यूरिया के क्षेत्र में जल्द आत्मनिर्भर बनेगा। जब देश के कई हिस्सों में खाद की आपूर्ति चुनौती बनी, तब भी नामरूप किसानों के लिए उम्मीद बना रहा। लेकिन पुराने कारखानों की टेक्नोलॉजी के समय के साथ पुरानी होती गई और कांग्रेस की सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया।
नतीजा ये हुआ कि नामरूप प्लांट की कई यूनिट्स इसी वजह से बंद होती गई। पूरे नॉर्थ ईस्ट के किसान परेशान होते रहे, देश के किसानों को भी तकलीफ हुई, उनकी आमदनी पर चोट पड़ती रही, खेती में तकलीफें बढ़ती गई। लेकिन कांग्रेस वालों ने इस समस्या का कोई हल ही नहीं निकाला। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज बीज से बाजार तक भाजपा सरकार किसानों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि खेत के काम के लिए सीधे खाते में पैसे पहुंचाए जा रहे हैं ताकि किसान को उधार के लिए भटकना ना पड़े। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब तक पीएम किसान सम्मान निधि के लगभग 4 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे गए हैं। आज बीज से बाजार तक भाजपा सरकार किसानों के साथ खड़ी है। खेत के काम के लिए सीधे खाते में पैसे पहुंचाए जा रहे हैं ताकि किसान को उधार के लिए भटकना न पड़े। अब तक पीएम किसान सम्मान निधि के लगभग 4 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे गए हैं। आंकड़ा याद रहेगा? भूल जाएंगे? 4 लाख करोड़ रुपया मेरे देश के किसानों के खाते में सीधे जमा किए हैं। इसी साल किसानों की मदद के लिए 35,000 करोड़ रुपए की 2 योजनाएं, नई योजनाएं शुरू की है। 35,000 करोड़। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र में हमारी सरकार बनने के बाद हमने किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से पशुपालकों और मछली पालकों को भी जोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि यह सुविधा मिलने के बाद हमारे पशुपालक और मछली पालक इससे खूब लाभ उठा रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि केसीसी से इस साल किसानों को 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद दी गई है। हमारी सरकार बनने के बाद हमने किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से पशुपालकों और मछली पालकों को भी जोड़ दिया था। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी, ये केसीसी की सुविधा मिलने के बाद हमारे पशुपालक, हमारे मछली पालन करने वाले, इन सबको खूब लाभ उठा रहा है। केसीसी से इस साल किसानों को, ये आंकड़ा भी याद रखो, केसीसी से इस साल किसानों को 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद दी गई है। 10 लाख करोड़ रुपया। बायो फर्टिलाइजर पर जीएसटी कम होने से भी किसानों को बहुत फायदा हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज विकसित भारत जी राम जी विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसमें 125 दिन के रोजगार गारंटी का प्रावधान किया गया है। जी राम जी विधेयक को मंजूरी दे दी है। अधिनियम से ग्रामीण रोजगार नीति में महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे और यह भी बताया जा रहा है कि यह मनरेगा से आगे का कदम है। अधिनियम से 125 दिनों तक बड़ी रोजगार वैधानिक गारंटी दी गई है। समृद्ध, सक्षम और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत की नींव इसके जरिए मजबूत होगी। संसद के दोनों सदनों से यह विधेयक पारित हुआ था और उसके बाद अब राष्ट्रपति ने विकसित भारत जी राम जी विधेयक को मंजूरी दे दी। विकसित भारत जी राम जी विधेयक का राज्य भर में स्वागत हो रहा है। हजारीबाग के लोगों ने कहा कि इस विधेयक से इलाके में विकास को नया आयाम मिलेगा। उन्होंने कहा कि रोजगार की गारंटी देकर प्रधानमंत्री ने एक बड़ी सौगात दी है।
देखिए, मनरेगा में सबसे बड़ा जो विषय है ना, जो सबसे बड़ा चीज है, 2 सुधार आप मान के चलिए कि तुरंत किया गया। पहले 100 दिनों तक लोगों को गारंटी रोजगार मिलता था, अब ये बढ़ करके 125 दिन हो जाएगा। पहला तो ये 25 दिन का लाभ उनको होगा। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वह एक वरदान साबित होगा, क्योंकि इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के साथ किसानों के बीच में जो बागवानी लगाना चाहते हैं, पेड़ पौधा लगाना चाहते हैं, बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, रोड बनाना चाहते हैं, सभी क्षेत्रों में यह कारगर साबित होगा। जी राम जी की खुशी होने से हमारे प्रखंड से लेकर जिला तक के और हमारे झारखंड के सभी मजदूर खुश हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि पहले उन लोगों को 100 दिन का काम मिलता था, अब 125 दिन का काम मिलेगा। बड़ा कानून मोदी सरकार ने गरीब मजदूरों के लिए बनाया है। इससे मजदूरों को जो मनरेगा में जो घोटाला और जो घपला होता था उसको रोकने के लिए, और जो गरीब मजदूर हैं जिनको इस मजदूरी से ही उनका घर चलता है, उनका परिवार चलता है, उसके लिए ये योजना बहुत ही मील का पत्थर साबित होने वाला है। पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने आज विधायक राज सिन्हा के साथ धनबाद के बिरसा मुंडा पार्क और भटिंडा फॉल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कई जानकारी ली और कहा कि इन जगहों पर जल्द सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। राज्य के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार धनबाद पहुंचे। यहां उन्होंने बिरसा मुंडा पार्क में वंडर ब्लूम एंड एडवेंचर पार्क का उद्घाटन किया। साथ ही विधायक राज सिन्हा के साथ भटिंडा फॉल का जायजा लिया और फॉल को राज्य के पर्यटन सूची में शामिल करने का आश्वासन दिया। अपनी आंखों से व्यक्तिगत तौर पर हम देखना भी चाहते थे कि भटिंडा फॉल में किन जन सुविधाओं की कमी है, उसको देखा भी, समझा भी। संबंधित विभाग के पदाधिकारियों से हमने बात भी की है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही आपको यहाँ पर कुछ सुखद परिवर्तन देखने को मिलेंगे। धनबाद में एवियारी एक नई चीज है जो कि स्थानीय लोगों को काफी पसंद आएगा। मंत्री सुदिव्य कुमार ने बताया कि धनबाद के तोपचांची में पर्यटन को लेकर एक बड़ा प्रोजेक्ट आने जा रहा है जो प्रक्रिया के अंतिम चरण पर है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसको लेकर धनबाद विधायक राज सिन्हा ने सदन में बात रखी थी। इसी संदर्भ में आज का यह दौरा था। मैथन तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है और दोनों ही, हम भी माने राज्य सरकार भी और डीवीसी भी काम कर रही है। तो चाची बहुत जल्दी आपको एक बड़ा वृहद प्रोजेक्ट सैंक्शन के स्टेज में है, बड़ा प्रोजेक्ट है और यहाँ मैं देखने के लिए स्वयं चला ही आया। अब हम यही कहते जा रहे हैं कि अगर चलकर हम यहाँ आए हैं तो कुछ गुणात्मक परिवर्तन आपको दिखेगा। मौके पर मौजूद विधायक राज सिन्हा ने मंत्री सुदिव्य कुमार के इस दौरे को सकारात्मक पहल बताया। उन्होंने बताया कि पर्यटन मंत्री ने यहाँ के सड़कों को दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। साथ ही भटिंडा फॉल जो अभी पर्यटन की सूची में डी ग्रेड में शामिल है, उसे सी ग्रेड की सूची में शामिल करने का आश्वासन दिया है। इससे क्षेत्र को विकसित करने में काफी मदद मिलेगी। फॉल का जो टूरिस्ट के लिस्ट में डी ग्रेड के जो ग्रेड में है, इसको अपग्रेड करके सी कैटेगरी में लाने का उन्होंने आश्वासन दिया है और निश्चित रूप से सी कैटेगरी में जब आएगा तो यहाँ पे विकास की और भी काम या फंड ज़्यादा होगा, विकास के कार्य होंगे, खास करके जो सुरक्षा संबंधी है या उन्होंने साफ सफाई के विषय पर भी बात किया। पर्यटन क्षेत्र में विकास होने से स्थानीय स्तर पर मनोरंजन के साधन बढ़ेंगे और रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। डीडी न्यूज के लिए धनबाद से अजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने धनबाद में बेहतर सेवा देने वाले डॉक्टरों को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड को स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक मॉडल राज्य बनाने की कोशिश हो रही है। इस अवसर पर चिकित्सा पेशेवरों का मनोबल बढ़ाते हुए श्री अंसारी ने उनके कार्यों की सराहना की। मौके पर श्री अंसारी ने यह भी कहा कि जो लोग झारखंड में अस्पताल स्थापित करना चाहते हैं, उन्हें सभी आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC अब मात्र 2 दिनों के भीतर मिल जाएंगे। रोटरी क्लब रांची द्वारा रोटरी डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में रोटरी से जुड़े देश भर के प्रतिनिधियों के साथ रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी शामिल हुए। इस दौरान श्री सेठ ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास के क्षेत्र में रोटरी का कार्य बहुत ही प्रशंसनीय है। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से राष्ट्र प्रथम के भाव से काम करने की अपील की।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बोकारो जिले में डीएमएफटी फंड घोटाले के बाद अब 15वें वित्त आयोग की राशि में भी बड़े घोटाले का मामला सामने आया है। उन्होंने कहा कि बोकारो जिले के ही कसमार प्रखंड में वाटर प्यूरिफायर और जल मीनार निर्माण कार्यों में नियमों के विपरीत योजनाओं की राशि लाभुकों के खाते में भेजने की बजाय सीधे एजेंसी के खाते में भेज दी गई। सिमडेगा नगर भवन में डालसा और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में मेगा लीगल एम्पावरमेंट कैंप लगाया गया। कैंप के माध्यम से लोगों को बाल विवाह और साइबर क्राइम की रोकथाम की जानकारी दी गई। इस दौरान लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण किया गया। नगर भवन में आयोजित मेगा लीगल एम्पावरमेंट कैंप को बतौर मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी ने ऑनलाइन माध्यम से संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बाल विवाह कानून के दुष्परिणाम की जानकारी दी। साथ ही बाल विवाह और साइबर क्राइम के संबंध में सबों से जागरूक होने की अपील की। कैंप के दौरान महिलाओं की गोद भराई कराई गई और कई लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया। कैंप में शामिल प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार सिन्हा ने कहा कि जिला प्रशासन और संस्थाओं के सहयोग से जिला विधिक सेवा प्राधिकार जन जन तक विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने लोगों से इसका लाभ उठाने की अपील की। उच्च न्यायालय द्वारा इस बात की जरूरत महसूस की गई कि न्यायालय और प्रशासन इनके सहयोग से ही हम लोग जन जन तक इसके सबसे निचले स्तर तक, समाज के सबसे निचले स्तर तक हम लोग पहुंच पाएंगे। कैंप में शामिल पुलिस अधीक्षक एम अर्शी ने लोगों को साइबर क्राइम से बचने को लेकर कई जानकारियां दी। उन्होंने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि लीगल अवेयरनेस कैंप के माध्यम से आम जनों को उनके अधिकारों के संबंध में जानकारी मिलती है। जानते हैं तो जवाब दीजिए। आप पेंशन योजना के बारे में जानते हैं? आप राशन कार्ड कैसे बनता है जानते हैं? आधार कार्ड कैसे बनता है जानते हैं? कैसे जानते हैं? सरकार सैकड़ों योजनाएं चलाती है। सरकार का नोटिफिकेशन पढ़ते हैं आप लोग? नहीं। इसके लिए समय समय पर कैंप लगाया जाता है। इसीलिए समय समय पर थाना दिवस के माध्यम से, विभिन्न कैंप के माध्यम से हम लोग जनता के बीच में लीगल अवेयरनेस लाते हैं। कैंप के दौरान विभिन्न विभागों की ओर से योजना संबंधी स्टॉल्स लगाए गए। पदाधिकारियों ने स्टॉल्स का निरीक्षण किया। मौके पर बड़ी संख्या में लाभुक और स्थानीय लोग मौजूद रहे। डीडी न्यूज के लिए सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी एक ट्रेड में सिक्सर। ये अक्का। प्रसिद्ध पहले सेफ्टी वरना क्लीन बोल्ड। अनऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म पे फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी नुकसान, धोखाधड़ी और कानूनी कार्रवाई का डर। मतलब नुकसान की हैट्रिक। इसीलिए आरबीआई वेबसाइट पर जाएं, ऑथराइज्ड लिस्ट जांचें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ये वाला दिखाना। गया तेरा प्राइस मनी। कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर लेती। आते समय कर लिया, मोबाइल से। कहाँ? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। हाँ, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप है ना। रिटेल डायरेक्ट स्कीम द्वारा इन्वेस्टमेंट यानी मैच्योरिटी पे गारंटीड रिटर्न्स। नो ब्रोकरेज, नो हिडन फीस। मान गए? आपको नहीं, ऐप को। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हाँ बोल बेटा करण। क्या? जिंदगी की रोज की दौड़ में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं। अंकल
पर अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है, जैसे कि आरबीआई ख्याल रखता है आपके अनक्लेम डिपॉजिट्स का। अनक्लेम डिपॉजिट मतलब वो बैंक खाते जिसमें 10 साल या उससे अधिक से कोई लेन देन न हुआ हो। ऐसे खाते आरबीआई के डीईए फंड में चले जाते हैं। अपने बैंक के किसी भी शाखा में जाकर अपना केवाईसी अपडेट कराइए और अपना अनक्लेम डिपॉजिट वापस पाए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत न केवल बीमारियों में बल्कि आकस्मिक दुर्घटनाओं में भी लोगों के लिए जीवन रक्षक साबित हो रही है। इस योजना ने रामगढ़ की रहने वाली सोनी परवीन की भी जान बचाई है, जो एक गंभीर दुर्घटना का शिकार हो गई थी। रामगढ़ की सोनी परवीन एक गंभीर सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई थी, जिसमें उनके सिर पर गहरी चोट लगी थी। स्थिति इतनी नाजुक थी कि सिर की कई नसें कट गई थी। ऐसी गंभीर स्थिति में सोनी को रांची के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां आयुष्मान भारत योजना के तहत उनके सिर का जटिल और सफल ऑपरेशन किया गया। अब सोनी पूरी तरह से ठीक है। सोनी परवीन का भाभी है, यहाँ आयुष्मान से इलाज हो रहा है। बाहर में जाते तो बहुत पैसा लगता, हम लोग को उतना पास पैसा नहीं, हम लोग गरीब आदमी हैं, इसलिए सदर अस्पताल है, यहाँ अच्छा से इलाज हो रहा है। अब 1-2 दिन में छुट्टी हो जाएगा। सर में इसको चोट लगा था। किसी भी गरीब परिवार के लिए अचानक आई बीमारी या दुर्घटना एक बड़ी मुसीबत बन जाती है। ऐसे में केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत उनके लिए किसी ईश्वरीय वरदान से कम नहीं है। सोनी की भाभी नासरीन परवीन बताती हैं कि उनका परिवार बेहद गरीब है, जो घर का खर्च जैसे तैसे चलता है। दुर्घटना के बाद जब वे निजी अस्पतालों में गए तो वहां इलाज का खर्च लगभग 5 लाख रुपए बताया गया था, जो उनके सामर्थ्य से बाहर था। नासरीन भावुक होकर कहती हैं कि अगर आयुष्मान भारत का सहारा ना मिल होता तो उनके लिए सोनी की जान बचाना नामुमकिन था। बहुत दिक्कत होता, गरीब आदमी तो समझिए कि मरिए जाता। ये आयुष्मान है कि बहुत अच्छा इलाज हो रहा है और बहुत अच्छा हो रहा है कि ऑपरेशन कम से कम हो तो गया। अभी हम 4-5 लाख रुपए कहाँ से लाते हैं? उतना तो हम लोग के पास 100 रुपये तो खाने का नहीं रहता है, तो इलाज करने का कहाँ से लाते हैं? आयुष्मान है कि हम लोग का जान बचा रहे हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत रांची का सदर अस्पताल जटिल से जटिल सर्जरी भी पूरी तरह मुफ्त कर रहा है। रांची के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने बताया कि अस्पताल में लगातार सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भविष्य में कुछ और विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवा लेने की योजना है, जिससे आयुष्मान के मरीजों के लिए इलाज का दायरा और भी बढ़ जाएगा। बहुत सारी सर्जरीज हुई हैं यहाँ पर, और चाहे वो न्यूरो सर्जरी हो, प्लास्टिक सर्जरी हो, अभी और हम लोग पीडियाट्रिक सर्जरी भी शुरू करने जा रहे हैं। यूरोलॉजी, हर तरीके की सर्जरी यहाँ पर होगी। ये मतलब 1 हफ्ता के अंदर बहुत सारे स्पेशलिस्ट और भी ज्वाइन करेंगे, तब यहाँ आयुष्मान मरीजों को और भी ज़्यादा फायदा होगा। जो भी आयुष्मान कार्ड धारक हैं, और हमारे यहाँ हर दिन आयुष्मान कार्ड बनता भी है, तो उनको यहाँ एक भी पैसा खर्च नहीं होगा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्वास्थ्य के क्षेत्र में केंद्र सरकार की एक क्रांतिकारी पहल है। यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, जिसने करोड़ों लोगों को सुरक्षा कवच प्रदान किया है। वहीं रांची का सदर अस्पताल भी आयुष्मान योजना का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने में हमेशा अव्वल रहा है। सोनी परवीन की यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि आयुष्मान भारत योजना ने स्वास्थ्य सेवाओं को न केवल सुलभ बनाया है, बल्कि गरीबों के मन में यह विश्वास भी जगाया है कि पैसे के अभाव में अब किसी का इलाज नहीं रुकेगा। डीडी न्यूज झारखंड के लिए रांची से अवधेश की रिपोर्ट। लौहनगरी जमशेदपुर के बिष्टुपुर में विद्यादीप फाउंडेशन की ओर से लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इसमें राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश समेत कई पद्मश्री शामिल हुए। इस दौरान आयोजकों ने उन्हें 1 लाख रुपए का चेक, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह दान कर सम्मानित किया। जमशेदपुर के बिष्टुपुर में आयोजित लिटरेचर फेस्टिवल में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश शामिल हुए। उन्होंने संवाद, साहित्य और लोकतंत्र विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि साहित्य किसी भी समाज की आत्मा होती है। वहीं आयोजन समिति की ओर से उन्हें 1 लाख रुपए का चेक, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। साहित्य ही संवेदना देता है, साहित्य ही सरोकार देता है, साहित्य ही सामूहिकता, तो आदिवासी समाज की सबसे बड़ी ताकत है समूह में रहना, जीना। लिटरेचर फेस्टिवल पद्मश्री से सम्मानित लक्ष्मण सिंह, भज्जू श्याम, जमुना टुड्डू, जामुन सिंह सोए, डॉक्टर दयमंती बेसरा, चामी मुर्मू, प्रेमलता अग्रवाल, शशाधर आचार्य और छुटनी देवी भी शामिल हुई।
पद्मश्री चामी मुर्मू ने कहा कि उनके क्षेत्र में बंजर भूमि होने के कारण लोगों को लकड़ी लाने के लिए 15 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, लेकिन उनके प्रयासों और क्षेत्र की महिलाओं के सहयोग से बंजर भूमि हरी भरी हो गई। बंजर भूमि के सरकारी का बंजर भूमि में लीज लिए और वहाँ लगाने का शुरू किए। जब वहाँ अच्छा से गाछ हुआ ये करके, तब उसके बाद किसान समझ में आया कि नहीं, जो भी इस क्षेत्र में पौधा लगेगा हमारा ग्रामीण का ही लाभ होगा। कार्यक्रम में सरायकेला छऊ नृत्य के कलाकार पद्मश्री शशाधर आचार्य भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वे सरायकेला छऊ पारंपरिक नृत्य की 5वीं पीढ़ी हैं। वर्ष 2010 में छऊ लोक नृत्य को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। वहीं कलाकार पुनीता कुमारी ने सोहराय पेंटिंग को जीआई टैग मिलने पर खुशी जताई। देश के विभिन्न संस्थानों में जैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा हुआ, FTI हुआ, एक्टरों के लिए भी काम करता हूँ, डांस के लिए भी काम करता हूँ और मैं कम से कम नहीं तो 30 से 35 देशों की भ्रमण कर चुका हूँ अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से। क्योंकि ये जो सोहराय आर्ट है ये झारखंड का फोक आर्ट है जिसे जीआई टैग मिला हुआ है और ये पुराना लोक कला है जिसमें पहले जो लोग होते थे, आदिवासी लोग या कोई भी लोग जो होते थे, वो अपना जो भी दिनचर्या है या अपना जो भी जीवन यापन जो है वो एक चित्र, वो एक फोटो में लगाते थे। जमशेदपुर में आयोजित लिटरेचर फेस्टिवल में कला, संस्कृति और साहित्य का अद्भुत सामंजस्य देखने को मिल रहा है। वहीं विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान देने वाले महानुभावों की प्रेरणादायी बातों से लोग अभिभूत हो रहे हैं। डीडी न्यूज के लिए जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। रांची समाहरणालय में क्रिसमस मिलन समारोह 2025 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त सौरभ भूनिया शामिल हुए। पदाधिकारियों एवं कर्मियों ने एक दूसरे को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी तथा उत्सव का आनंद लिया। धनबाद मंडल में मेगा टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। जांच अभियान के दौरान 688 यात्रियों को पकड़ा गया, जिसमें बिना टिकट यात्रा कर रहे यात्री, बिना उचित प्राधिकार के यात्रा करने वाले यात्री, बिना बुक किए गए सामान के साथ यात्रा कर रहे यात्रीगण शामिल थे। रामगढ़ में सुशासन सप्ताह के तहत प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम अंतर्गत मांडू प्रखंड में प्रखंड स्तरीय शिविर का आयोजन किया गया। वरीय पदाधिकारी सह जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जन समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए, साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचे। पलामू उपायुक्त ने राजकीय आदिवासी विकास महाकुंभ मेला के आयोजन को लेकर विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उपायुक्त ने बताया कि महाकुंभ मेला का आयोजन दुबिया खांड में 11 एवं 12 फरवरी को किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने सरकारी विभागों के स्टॉल लगाने तथा योग्य एवं जरूरतमंद व्यक्तियों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण करने का निर्देश दिया। चाईबासा के सिंहभूम स्पोर्ट्स एसोसिएशन ग्राउंड में 3 दिवसीय अटल स्मृति फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और पूर्व सांसद गीता कोड़ा ने की। फुटबॉल टूर्नामेंट में कुल 64 टीम के खिलाड़ियों ने भाग लिया। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में रिम्स की जमीन से हटाए जा रहे अतिक्रमण के मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने रिम्स के केली बंगला नंबर 2 से संबंधित मामले में संज्ञान लेते हुए 15 दिनों में खाली करने का निर्देश दिया है। झारखंड में हाथियों का उत्पात जारी है। पिछले 12 घंटे में हाथियों ने पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा इलाके में 2 लोगों को मार दिया। पहली घटना जराईकेला के गिंडुंग गांव में हुई। वहां घर में घुसकर हाथी ने लक्ष्मण बिरगाम को कुचल दिया। गिरिडीह जिले के देवरी थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि चतरो हटिया मोड़ के पास अचानक तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। जानते हैं मौसम का हाल।
पूरा राज्य इन दिनों भीषण शीतलहर और घने कोहरे की चपेट में है। पिछले 2 दिनों से कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। दुर्भाग्यपूर्ण खबर यह है कि ठंड के कारण पिछले 24 घंटों में कुछ लोगों की मौत भी हो चुकी है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य के कई जिलों में कोहरे को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। वर्ष 2025 की विदाई और नए साल के आगमन के जश्न को लेकर कोडरमा का तिलैया डैम नए कलेवर के साथ तैयार है। वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स के साथ फ्लोटिंग रेस्टोरेंट इस बार यहां आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। खूबसूरत वादियों के बीच बसे कोडरमा का तिलैया डैम लगातार पर्यटक और सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। प्राकृतिक नज़ारे के साथ साथ यहाँ बोटिंग लोगों की पहली पसंद होती है, लेकिन इस वर्ष बोटिंग के साथ साथ फ्लोटिंग रेस्टोरेंट यानी पानी में तैरने वाला रेस्टोरेंट का एक अनोखा अनुभव यहाँ आने वाले पर्यटक और सैलानियों को मिलेगा, यानी लजीज व्यंजनों के साथ बोटिंग का मजा। यहाँ पर बर्थडे पार्टी के लिए हो सकती है, एनिवर्सरी बनाने के लिए हो सकती है और भी छोटा मोटा पार्टी के लिए भी बुक कर सकते हैं इसको। इसमें 40 लोग के लिए कैपेसिटी दिया हुआ है। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के अलावे तिलैया डैम के इस क्षेत्र में स्पीड बोट, पैडल बोट, साइकिल बोट और कार बोट के साथ लोगों को वाटर एडवेंचर की भी सौगात दी जा रही है। यहाँ आने वाले पर्यटक पिकनिक मनाने के साथ साथ सैर सपाटे और बोटिंग के अनोखे अनुभव से रूबरू होते हैं। पर्यटक भी मानते हैं कि प्रकृति को इससे ज्यादा करीब से देखने का अनुभव कहीं और नहीं मिल सकता। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके से बनाया गया है और डैम का जो सुनहरा और सुंदरता और बढ़ाया जा रहा है। अभी आप देख रहे हैं पीछे में साइकिल का बोटिंग है और कार वाला बोटिंग है। बच्चे लोग के लिए बहुत मस्त रोमांचिक करने के लिए, एंटरटेनमेंट करने के लिए अब नया साल आ रहा है और काफी लोगों का आकर्षित है तिलैया डैम का। आप लोग को और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के नामरूप में आधुनिक अमोनिया यूरिया प्लांट का किया शिलान्यास। कहा, कांग्रेस ने की गलतियां, हमारी डबल इंजन की सरकार कर रही सुधार। मंत्री सुदीव्य कुमार और विधायक राज सिन्हा ने धनबाद के बिरसा मुंडा पार्क और भटिंडा फॉल का किया निरीक्षण। मंत्री इरफान अंसारी ने डॉक्टरों को किया सम्मानित। सिमडेगा में मेगा लीगल एम्पावरमेंट कैंप आयोजित। न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी ने कहा, बाल विवाह और साइबर क्राइम के बारे में जागरूकता जरूरी, महिलाओं की हुई गोद भराई। पूरा राज्य शीतलहर और कोहरे की चपेट में। लोहरदगा में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री पहुंचा। कल भी दिखेगा भारी कोहरे का असर, येलो अलर्ट जारी। आज हम सभी